कि मैया अब तो गैया चराऊंगा। कन्हैया मैया के पास आए कि मैया अब तो गैया चराऊंगा। मैया ने कहा अभी तो इतना बड़ा ना भयो कि गैया चराओ, छोटे छोटे बछड़ा लेके जाओ। आज दोनों भैया छोटे छोटे बछड़ों को लेकर उस वृंदावन के आसपास घूमना प्रारंभ कर दिए। और एक असुर जिसका नाम था बत्सासुर, और बत्सासुर ने जैसे ही देखा कन्हैया छोटे छोटे वत्स, छोटे छोटे बछड़े ले जाकर चराने गए हैं, उन्हीं बछड़ों में आकर मिल गया। प्रभु पहचान गए, दोनों पैरों को, पीछे के पैरों को पकड़कर धरती में उठाकर पटक दिया। बत्सासुर का उद्धार हुआ। गोविंदाय नमो नमः। एक दिन भगवान यमुना जी के पुलिन पर अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए गए। वहां बैठा था पूतना का बड़ा भाई बकासुर। अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना, और बकासुर उसका बड़ा भाई। गोविंद को देखा कि यही काला काला मुरली वाला है, तुरंत अपनी लंबी सी चोंच फैलाई और गोविंद को धर लिया, मुंह में अंदर कर लिया। जैसे ही गोविंद को अंदर किया, कन्हैया को अंदर किया, कन्हैया ने अपने शरीर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि उसे यह लगा जैसे किसी अंगारे को खा लिया। तुरंत उसने कन्हैया को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया, और जैसे ही कन्हैया मुंह से बाहर निकले, कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बकासुर का उद्धार हुआ। क्रीड़ा करते करते अपने सखों के साथ कन्हैया वन में बच्चों को चराते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक समय की बात है, कन्हैया अपने सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ वन में बच्चों को चराने के लिए गए। इतने में आ गया अघासुर। अघासुर ने विशाल अजगर का मुख बनाया और मुंह फाड़कर जिब्बा को भीतर धर के सटाकर प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गया। श्वास रोक लिया अजगर ने, अघासुर ने, ना हिले ना डुले, कुछ भी नहीं, स्थिर। अब ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया ये क्या है, लगता है, एक ब्रजवासी बोला भैया लगता है कोनो गुफा है, चलो गुफा के अंदर देखें। जब उसकी जीप पर चढ़ के गए, अरे बोले भैया बड़ा अच्छा मुलायम मुलायम रोड बनवा दिया है, लगता है कोई संत महात्मा भीतर बैठे तपस्या कर रहे हैं, बड़ी सुंदर गुफा है। ब्रजवासी, भोले भाले ब्रजवासी गुफा के अंदर चले गए। और जब कन्हैया को यह बात पता चली तो कन्हैया भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। ये अघासुर सांस रोक के बैठा था। धीरे 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 गुफा में जब ब्रजवासी प्रवेश करने लगे तो बड़ी बदबू आने लगी। अरे बोले बड़ी बदबू आ रही है इस गुफा में। तो दूसरा ब्रजवासी कहता है कि कोई जानवर वानवर मर गया होगा, चलो संत जी रहते होंगे, हम उस जानवर वानवर की सफाई करके आते हैं। और जैसे ही अघासुर ने अपना मुख बंद किया, प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी। कन्हैया नासिका रंध्रों में अपने शरीर को विशाल करते हुए अघासुर की ऊपर की ओर फंस गए। अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया और कन्हैया यहां से ब्रजवासियों के सहित बाहर निकले। अघासुर का श्वास चित्र कन्हैया ने अवरुद्ध कर दिया था। अघासुर के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति थी वो कन्हैया के श्री चरणों में आकर विलीन हो गई। भगवान ने ब्रजवासियों की अघासुर से रक्षा की। परीक्षित कहते हैं कि
अघासुर तो मर गया, सुखदेव जी कहते हैं इसमें क्या संदेह है, परीक्षित मर गया, लेकिन इसका तेज कन्हैया के अंदर क्यों समा गया, ये तो पापी था। तब सुखदेव जी कहते हैं कि जिसके पेट में साक्षात ब्रह्म बैठ चुका हो, ऐसे जीव की भी अधोगति होना संभव नहीं। और परीक्षित आश्चर्य की बात तो यह है कि अघासुर मरा आज, और ब्रजवासियों ने 1 साल बाद जाकर अपने घर में बताई कि मैया लाला ने अजगर मार दियो है, अघासुर मार दियो है। अब तो परीक्षित जी चौंक गए, बोले ये कौन सी बात है, अघासुर मरा आज तो ब्रजवासियों ने 1 साल बाद क्यों बताई। बोले तब बात सुनो। बोले अघासुर को मारने के बाद कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ आकर एक स्थान पर क्रीड़ा करने लगे। अचानक सबको भूख लगी, सबने विचार किया कि चलो कुछ भोजन किया जाए। अब भोजन के लिए पहले की तरह, आज की तरह पहले टिफिन विपिन तो थे नहीं, वस्त्रों में और किसी और माध्यम से भोजन लाते थे, और वस्त्रों में भोजन को बांधकर किसी पेड़ से लटका देते थे। पेड़ों से सब ग्वाल गोपालों ने भोजन को निकाला और पंक्तिबद्ध रूप से बैठे। एक घेरा बना है, बीच में कन्हैया बैठे हैं, उसके बाहर एक दूसरा घेरा बना है, उसके बाहर एक तीसरा घेरा बना है। ऐसे बढ़िया पंक्तिबद्ध सब लोग बैठे हैं, सब लोग कन्हैया की ओर देख रहे हैं। कन्हैया का भी कितना सुंदर रूप, सौंदर्य, माधुर्य दिख रहा है। बाएं हाथ में कन्हैया दधी ओदन लिए, दही और भात, भात माने चावल। बाएं हाथ में कन्हैया दधी ओदन लिए हैं और अपनी अंगुलियों में अनेक अनेक प्रकार के अचारों को पसाए। एक में टेंटी का अचार, एक में मिर्ची का अचार, कहीं किसी का अचार, किसी का अचार, और करपात्री बनकर उस भोजन को कन्हैया पा रहे। करपात्री का मतलब हाथ ही जिनके पात्र बन जाते हैं। भोजन करने के लिए कुछ संत ऐसे होते हैं जिनको भोजन करने के लिए किसी बर्तन थाली की आवश्यकता नहीं होती है, उनके हाथ ही पात्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं करपात्री महाराज। आज कन्हैया करपात्री बने। तब तक ये ग्वाला उठा, अरे बोले लाला मोरी मैया ने बहुत अच्छा लड्डू बनाए हो, अरे मैंने आधो खायो तनक तय खा, और जबरदस्ती कन्हैया के मुंह में ठूस दी। तब तक दूसरों आयो, अरे भैया मेरे लाला ने देख क्या बढ़िया माखन बनाए हो, खुद भी खा रहा है और उन्हीं जूठे हाथों से कन्हैया को खिला रहा है। उधर से निकल रहे थे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने ये सब दृश्य देखा, बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को, ये कैसा ब्रह्म है, ये देखो ये सबका जूठा मीठा खा रहा है, ये देखो ये आधा लड्डू खिला गया, ये तो खिला गया वो वापस भी ले गया, ये देखो अपना भात कन्हैया को खिला रहा है, कन्हैया का भात अपने हाथ में रख के खा ले रहा है। बड़ा सुंदर विवरण व्यासी महाराज ने यहां पर किया है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे बामे पाणौ मृषड कबलम तत्फलांगुलीषु। भगवान भोजन कर रहे हैं, पीतांबर को उतारकर फेंटे की तरह अपने कमर में बांध लिया। कमर में एक तरफ श्रृंगी है, एक तरफ कमर में बंसी है, एक बेत्र, बेत्र माने डंडा, एक बेत्र कन्हैया अपने हाथ में लिए हैं। दही और भात मिश्रित कलेवा अपने बाएं हाथ में रखे हैं। इन उंगलियों में विभिन्न प्रकार के अचार को सजाए हुए हैं। भगवान करपात्री बनकर खा रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं तू कौन सा फल लाया, तू कौन सा अचार लाया, तू कौन सा नया व्यंजन लाया। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कैसा ब्रह्म है, मर्यादा तो कुछ दिख नहीं रही। लगा कि अब इस ब्रह्म की परीक्षा ली जाए।
ब्रह्मा जी ने क्या लीला करी, ये जो सब ब्रजवासी वहां पर भोजन कर रहे थे उन सबको मंत्रमुग्ध किया। ब्रह्मा जी ने पहले जाकर बच्चों का हरण किया अपनी माया से, और जब कन्हैया उन बच्चों को देखने गए तो इधर इन ब्रजवासियों का भी हरण कर लिया। जब कन्हैया दोनों ओर देखकर आए, कन्हैया बोले कि आप तो भैया ना बच्चे ना ब्रजवासी हैं। सब समझ गए कन्हैया। बोले ठीक है, तुम अपनी रचना में मगन और हम अपनी रचना में मगन। कन्हैया ने अपने ही स्वरूपों को फैलाना प्रारंभ किया। उतने ही वत्स बना दिए, उतने ही ग्वाल बाल बना दिए, उनके वस्त्र बना दिए। एक नई सृष्टि की वहां रचना कर दी और उन सबको लेकर वृंदावन में आए। आज उन सबकी मैया उन पर और ज्यादा वात्सल्य उड़ेल रही है। परीक्षित, इस घटना के बारे में औरों की तो कहें क्या, स्वयं संकर्षण बलराम जी को भी बहुत बाद में पता चला। कन्हैया ने इतने सारे रूप धरे और सबके यहां पहुंचे। जब लगभग 1 वर्ष, हमारा 1 वर्ष और ब्रह्मा का तो होगा बहुत छोटा क्षण, जब वो बीतने को था तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाओ जलकर देखते हैं, पता नहीं धरती पे कन्हैया का क्या हाल हो रहा होगा। और जब आए और देखा तो 4 मुंह वाले चक्कर खा गए। अरे बोले भैया जितने हम हैं, जितने हम सोते छोड़ा है उतने यहां फिर लौट कर गए, पर देखें जितने ब्रह्मलोक में सो रहे हैं उतने ही कन्हैया यहां बने घूम रहे हैं। जब गौर से देखा तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि नारायण ने मेरी परीक्षा की ये बात समझ ली और अपनी सृष्टि का विस्तार किया। भगवान के पास आकर श्रीराम वृंदावन में आकर ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। चारों मुखों से 40 श्लोकों में भगवान की विनती की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्तुति योग करने प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। आपका जो श्यामला वर्ण है, बपू है, ये सब अनंत का वाचक है। ये जो सब नीला नीला नजर आ रहा है, नीले का मतलब होता है अनंत। कन्हैया आपका ये शगुण विग्रह है, ये मन में धारण करने के योग्य है। अनंत प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। जब इतने से भी बात नहीं बनी तब ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आप सब ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं कि जिन पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर को पाने के लिए तमाम ऋषि मुनि योगी तप करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधनाएं करते हैं। आज ऐसे विधाता स्वयं, ऐसे भगवान स्वयं आप लोगों के साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यहां पर भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी है। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति का गान किया है, लेकिन भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दी। भगवान की अनेक अनेक ऐसी लीलाएं हैं। कुछ समय बीता, कन्हैया ने कहा कि मैया अब वत्स चारण करने नहीं जाएंगे, अब तो गैया ले जाएंगे। पंडित जी से अच्छो मुहूर्त निकलवायो गोपाष्टमी को। गोपाष्टमी के दिन से प्रभु ने आज गैयों को चराना शुरू किया और गैया चराते चराते तालवन में पहुंचे। तालवन में था एक धेनुकासुर नाम का राक्षस दैत्य। बलराम जी ने धेनुकासुर के पीछे के दोनों पैरों को उठाकर उतने इतने जोर से घुमाकर पटका कि घुमाते ही उसके प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। और जब घर आए तो कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया, दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो है। मैया कहती कि
भैया कहते हैं कि कन्हैया तुम्हें ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तो असुर था। अरे बोले दादा कभी कभी हास्य व्यंग। शंकरषण श्री बलराम जी का अगले दिन जन्मदिन था, जन्मदिन का अवसर था, धूमधाम से घर में जन्मदिन बन रहा था। आज दाऊ भैया कन्हैया के साथ क्रीड़ा करने के लिए नहीं गए। अब कन्हैया ने मौका पा लिया, कन्हैया कलीदह पर गए। अच्छा विचार करिए कि शंकरषण बलराम जी को लेकर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि वहां पर काली नांग का मर्दन करना था और शंकरषण श्री बलराम जी हैं शेषनाग के अवतार। शायद कुछ मन में विचार आ जाता, कुछ भाव बदल जाते, इसलिए कन्हैया ने कहा कि आज अकेले चलते हैं। और जब कलीदह पर पहुंचे तो कन्हैया की गैया मैया ने उस दूषित जल को पान कर लिया, जिससे सब मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से पहले तो सब गैयाओं को जिंदा किया है। बिलोक्य दूषितम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धिम विच्छन शर्प तमुद्भाषयेत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण कृष्ण शब्द आया है। एक कृष्ण कन्हैया खुद हैं और दूसरी कृष्णा है उनकी कालिंदी जी, और तीसरे कृष्ण हैं, कृष्ण माने काला, ये कली नाग। कहीं कहीं ये भी कथा आती है कि कलीदह में श्री दामा ने गेंद को फेंक दिया, उस कंदुक उठाने के लिए कन्हैया घुसे। उस कलीदह में कन्हैया कूद पड़े। सारे ब्रजवासी घबरा गए कि भैया आप क्या होने वालों हैं। और जैसे ही कन्हैया अंदर पहुंचे, नाग पत्नियों ने कन्हैया को यहां सावधान किया है। नाग पत्नियों से कन्हैया बोले कि कहां है तुम्हारे स्वामी जी? स्वामी जी आए। अब कली नाग से 2-2 हाथ होना प्रारंभ हुआ। कली ने कन्हैया को अपने आगोश में जकड़ लिया, पास में जकड़ लिया। कन्हैया ने सोचा कि बहुत देर तक लीला करेंगे तो हमारे सारे ब्रजवासी परेशान हो जाएंगे, कहीं वो भी हमारे पीछे आकर न कूद जाए। कन्हैया ने अपने आप को मुक्त किया और मुक्त करते हुए 101 फल वाले कली नाग के सर पर जाकर ताता थैया करके तांडव नृत्य करने लगे कन्हैया। मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पनकी पर बिम 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 करत नाग बधुहारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी। सतक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम महादेव बम बलिहारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी। विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 धर मुनि नारद देतारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडवगत मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम कहूँ न जान, पर नाग बल भारी, तांडवगत मुंडन
गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। कली नाम के 101 फनों के ऊपर जैसे कन्हैया ने अपने पैर पधराए, रक्त रंजित हो गया। जिसे मैं नन्हा सा छोटा सा बालक समझ रहा था, ये तो बड़ा कमाल का निकला। कली नाग का संपूर्ण मर्दन किया। नाग पत्नी आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर आराधना की है भगवान की। कहती है भगवान आपका अवतार ही दुष्टों का दलन करने के लिए होता है। आप समान दृष्टि रखते हैं प्रभु। आपने मेरे पतिदेव के ऊपर जो आज कृपा की, इस संसार में बड़ा ही भाग्यशाली कोई भक्त होता है जिसके सर पर एक पैर भगवान रखते हैं। महाराज बलि के सर पर एक पैर भगवान ने रखा था, लेकिन हमारे स्वामी जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हे नाथ आपने दोनों पैरों को उनके सर के ऊपर पधरा दिया। ऐसी सुंदर आराधना की है नाग पत्नियों ने। प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए। कन्हैया बोले हम तो क्षमा करने को बैठे हैं, तैयार हैं, लेकिन आपके स्वामी जी हैं, ये कुछ क्षमा कुछ मांगते ही नहीं है। एकदम कली नाग गरजता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूं, मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं क्षमा मांगू। भगवान बोले क्यों? ये जो यहां सारा विष फैला रखा है, इतना ज्यादा विष फैला दिया है कि इसके ऊपर से जब कोई पक्षी उड़ता है तो वो भी उसके विष के प्रभाव से आकर नीचे गिर जाता है। बोले तो प्रभु एक बात बताइए। बोले हाँ। अब देखो यहां पर कली नाग भी बड़ा बुद्धिमान था, विद्वान था, भगवान से प्रश्न करता है। बोले भगवान ईमानदारी से बताओ। बोले हाँ। बोले ये बताओ कि मुझे नाग किसने बनाया? कन्हैया बोले हमने। बोले तो हम नागों के मुख में दांत किसने दिए? कन्हैया बोले हमने। बोले उनमें जहर किसने भरा? कन्हैया बोले हमने। बोले दांत दिए, मुख में जहर भर दिया, शब्द दिया, और हम नागों का इतना क्रोधी स्वभाव किसने बनाया? कन्हैया बोले हमने। सोई कहने लगा तेरा तुझको अर्पण। बोले भगवान जो तुमने हमें दिया वही तो मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। आपने हमें विष दिया, बदले में हम आपको विष देंगे। आपने मेरे स्वभाव में क्रोध भरा, बदले में मैं क्रोध कर रहा हूं। तन मन धन सब। कन्हैया बोले कि तब फिर तुम सबके रहने के लिए मैंने एक अलग स्थान बनाया था, रमणक द्वीप। उस रमणक द्वीप पर क्यों नहीं रहते हो? बोले महाराज रमणक द्वीप पर आपका गरुण आकर हम सब लोगों का आहार कर जाता था, इसलिए हम रमणक द्वीप पर नहीं रहते थे। कन्हैया ने कहा अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे फनों पर मैंने मोहर लगा दी अपने पाद पद्मों की। अब कोई भी गरुण तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। कली नाग उस स्थान को त्याग कर सदैव के लिए चला गया। एक दिन की बात यह है कि वृंदावन में जंगल में अचानक आग लग गई। सारे ब्रजवासी दौड़े घबराए, कन्हैया कन्हैया ये आग की ज्वालाएं हमें खाई जाती हैं, परेशान कर रही हैं। कन्हैया बोले अच्छा सब लोग अपनी आंख बंद कर लो। सब लोगों ने अपनी जैसी आंख बंद कर ली। कन्हैया ने उस दावाग्नि को पी लिया। ऐसे अनेक अनेक सुंदर चरित्र हैं कन्हैया के। एक बार कन्हैया ने वृंदावन में वेणु का गान किया है। वेणु का 2 बार वेणु बजाई। एक बार इति वेणु भम राजन सर्वभूत मनोहर। आगे जब कल की जब महाराज की लीला होगी तो महाराज की लीला में जब वेणु बजेगी तो केवल गोपियों को सुनाई देगी। आज जब कन्हैया ने वेणु बजाई है, ये कैसे वेणु है?
सर्वभूत मनोहरम, ये सबको सुनाई देने वाला स्वर है। कन्हैया ने आगे चलकर चीर हरण की लीला की है। संदेश दिया है कन्हैया ने कि ये जो जीवात्मा और परमात्मा है, इसके बीच में जब तक कोई आवरण है तब तक इन दोनों का मिलन संभव नहीं है। चीर को हटाकर कन्हैया ने जीवात्मा और परमात्मा की मिलन के संकेत दिए हैं और ब्रज मामाओं से कहा है कि जब उचित समय आएगा तब हम आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अब समय आ गया दीपावली। सारे ब्रजवासी भोर से उठे, इंद्र की पूजा की तैयारी करने लगे। घरों में जाकर विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान बनने लगे। कन्हैया के घर में भी बनने लगे। तो कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया ये क्या हो रहा है? बोली बेटा पूजा। बोले तो लाओ खाएं। अरे कन्हैया ये सब तेरे लिए नहीं है। बोले फिर? अरे बोले तू बाबा से जाके पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए बाबा के पास पहुंच गए और प्रश्न करते, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो बाहुपागता किम फलम कश्य चोदेशः केन वाशाद्यते मखः। अरे बाबा, आज अपने घर में किसकी जय जय है रही है? किसके लिए इतने पकवान बन रहे हैं? तब अपने बेटे को समझाते हुए बाबा नंद कहते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बोले बेटा, हर दीपावली के दूसरे दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र बारिश का देवता है। ये बारिश करे, ये प्रसन्न होगा तो बारिश करेगा, बारिश करेगा तो फसलें होंगी, और फसलें होंगी तो अन्न उपजेगा और हम सब लोग आनंद में रहेंगे। कन्हैया बोले तो एक बात बताओ लाला, बाबा, अगर ये इंद्र नहीं चाहेगा तो वर्षा नहीं होगी? बोले नहीं होगी। बोले अच्छा एक बात बताओ, इसकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या ये वर्षा नहीं करेगा? अरे बोले लाला मुझे पता ना है। बोले अच्छा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी मिलकर इंद्र की पूजा करें और आधे ब्रजवासी ना करें? बोले तो ये बताओ, तो ये इंद्र का आधे क्षेत्र में वर्षा करेगा, आधे में नहीं करे? अरे बोले कन्हैया मैं इस सब बातों को नहीं जानता। तब कन्हैया ने अपने बाबा से कहा, कर्मणे जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले बाबा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। इस संसार में सारे जीव अपने कर्मों से ही पैदा होते हैं और अपने कर्मों से ही जाकर विलीन हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसमें कोई इंद्र कोई देवता कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, भंडारी जी हैं, जैसे भंडारा बनाते हैं, भंडारी जी को जैसा भोजन भजन दे दोगे तैसे ही तो भोजन बनाएंगे। ऐसे ही मनुष्य जैसे कर्मों को लेकर आएगा, उन्हीं कर्मों का फल वो मनुष्य इस जीवन में भोगेगा। बोले तो? बोले बाबा एक बात बताओ, ये जो तेरो देवता है इंद्र, या कि आप लोग बहुत दिन से पूजा कर रहे हो? बोले हाँ। बोले यह देवता के कबो दर्शन भय? बोले बेटा ना भाई। बोले तो आप ऐसा करो, इस देवता की पूजा करना बंद करो। बोले फिर? बोले हम दूसरा देवता, एक हमारा देवता है, उसकी पूजा करो। बोले बेटा क्या लगेगा? बोले पूजा सामग्री तो ज्यादा नहीं लगेगी, हाँ खाने को चकाचक मालपुआ और रबड़ी मलाई ये सब चाहिए।
भैया ब्रिज में आदेश हो गया, खाने के लिए चकाचक भोजन पदार्थ सामग्री बनने लगे। कन्हैया सब ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन जी की तलहटी में जाकर पहुंच गए। ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया तेरो देवता कहां है? कन्हैया ने कहा, यही है 7 कोस को देवता। अरे बोले कन्हैया इतना बड़ा देवता? बोले हाँ। बोले चलो स्नान करना शुरू करो। यमुना जी से जल भर भर कर ब्रजवासी आए, उस देवताओं के ऊपर उड़ेलना शुरू किया, लेकिन इतने बड़े पहाड़ पर थोड़े से जल से क्या। तब ब्रजवासी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक जल की धारा गोवर्धन नाथ से फूटी। सारे ब्रजवासी हरर गंगे करके उस जल की धारा में स्नान करने लगे। बोले आप कन्हैया ठीक है, आप देवता को स्नान भी है गए हो। प्रेम से स्नान कराया, अक्षत पुष्प गंध दीप धूप इत्यादि के द्वारा देवता की पूजा करी। सब लोग बोले कन्हैया पर्दा लगाए ले, देवताओं को भोग खवाए बिन के लाने। कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा की न को जरूरत ना है। बोले फिर? बोले खुले में खाएगा। आज कन्हैया स्वयं भक्त बने हैं और कन्हैया ही देव बने। श्री गोवर्धन नाथ के रूप में कन्हैया ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया। ब्रजवासियों के हाथ से भोग को पा रहे हैं। और भक्त बनकर गोवर्धन नाथ की आरती भी उतार। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने तारो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस के तय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने तारो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा। हो नाय माने मेरो मनवा। और जब गोवर्धन नाथ की पूजा होने लगी, श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा होने लगी, इंद्र ने देखा कि आज द्वितीया भी निकल गई, मेरी किसी ने पूजा नहीं की। ब्रिज में आकर देखा भगवान को यहां पर
इंद्र ने गालियां देना प्रारंभ कर। वाचालाम बालिशम स्तब्ध मंग्यम पंडित मानी नाम। रे बाचाल मूर्ख कृष्ण, तू अपने आप को पंडित ज्ञानी मानने लगा है। शाम तक मेघों को आज्ञा दी। शाम तक मेघ उमड़ घुमड़ कर आए और मूसल की तरह मोती धार ब्रज क्षेत्र के ऊपर बरसाना प्रारंभ कर दिए। ब्रजवासी अपनी रक्षा के लिए भागे, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। भागे भागे जब कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे कि अब तो हमारी रक्षा श्री गोवर्धन नाथ करेंगे। उनके पास ही जाकर गुहार लगाते हैं। वहां पहुंचे, सब ब्रजवासी बोल पड़े, कन्हैया तेरी देवता से बात हो गई? बोले हाँ भैया बात हो गई। बोले क्या करना है? बोले सब अपना अपना सामान लाठी डंडे लेके आ जाओ। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन माचलम दधारे लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे बच्चे खेल खेल में कुकर मुत्ते को उखाड़कर अपने ऊपर छत्ते की तरह पहन लेते हैं, आज 7 वर्ष के भगवान ने, 7 वर्ष की कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को उठाकर अपनी एक उंगली पर, बल्कि ब्रज के रसिक कहते हैं कि उंगली पे नहीं उठाया, छोटी सी उंगली के नाखून पर उठाकर रख लिया। सारे ग्वाल बाल उसके नीचे खड़े हो गए, अपने अपने लाठी डंडे लगा लिए। और ब्रज के रसिक कहते हैं नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बार। लख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार। नख पे गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बार। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो।
नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बक भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बक भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बक भैया कलैया एक मुरक न जाए मेरे भैया फिर भग में पेट झेले लो बार कलैया गरज गरज बहार कन्हैया मेरो बादल गरज गरज बहार कन्हैया मेरो दरनी धार कन्हैया लठिया को दियो सहारा लठिया को दियो सहारो पूछ दीवारो लठिया को दियो सहारा लठिया को दियो सहारो रे मन बजले कृष्ण मुरारे कन्हैया भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पारो कन्हैया मेरो पारो लाला मेरो पारो लख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया करके तन मन धन चले सब भोर